मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की। वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निजाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, और अब उन्हें ये भुगतना भी पड़ेगा। देखिए ना, आप इस बात का हिसाब किताब तो छोड़ देंगे, इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज कर रही है, वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसपे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हाँ, दबाव तो आ रहा है उनपे, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है उनपे, कुछ हद तक दबाव आ रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं किया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कोई इतना बड़ा ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट जाएं और वो इमरान खान के बारे में अपनी पॉलिसी बदल लें। अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये जो इलाज वो इमरान खान का करवा रहे हैं, ये वो उनको करवाना पड़ेगा। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है कि जो उन्होंने कर दिया है ना, इसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को सारी चीजें पता चल गई है। इमरान खान की बीमारी की वजह से उन्हें इलाज करवाना पड़ेगा, और ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो इमरान खान की बीमारी है, इसी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके इमरान खान से कोई डील लेने दो, वो तो नहीं माना। और एक चीज मैं आपको, और यहाँ पे पहले मैं रोकता हूं, मैं बाद में आता हूं अपनी इस बात की तरफ। एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, ये इमरान खान साहब की फैमिली और डॉक्टर्स और इन लोगों को क्यों मना कर रहे हैं पता आपको? इसका मतलब है जो टाउटों ने बयानिया बनाया कि इमरान खान की डील हो रही है, वो डील में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फिर नाकाम हो गई। देखिए, अगर तो डील कर रहा होता है इमरान खान की और उसकी डील हो रही होती, तो इस वक्त इमरान खान की फैमिली को भी अलाउ करते, जाओ जाके मिल लो। इस वक्त इमरान खान के डॉक्टरों को भी अलाउ करते कि जाओ जाके मिल लो। ये कैसे फटे मुंह लोग हैं, इनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, या पता नहीं बेशर्म है, या इन्होंने बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। ये टिल्लेबों के साथ कह देते हैं जनाब इमरान खान ने डील कर दी। वो डील की होती तो वो अस्पताल में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के पास होता, उसके बच्चों को वीजे मिल जाते, इमरान खान अस्पताल के अंदर होता, इमरान खान साहब की बातचीत हो रही होती, इमरान खान साहब चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे होते। वो तो नहीं कर रहा भाई। मुलाकातें आप इसीलिए रोक रहे हैं ना कि वो कोई बात ना कर, या इमरान खान की कही हुई कोई बात बाहर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के बच्चों से उनकी बात हुई है। तो हिसाब किताब इस बात का नहीं होना कि इमरान खान का इलाज जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा। वो तो इलाज तो अब ये करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलाज, इनको इमरान खान का इलाज करवाना पड़ेगा। और ये वजीर इत्तलात कह भी चुका है, इन्हें पता है कि ये इमरान खान का इलाज करवाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, इन्हें करवाना पड़ेगा। डैमेज इन्होंने कर दिया। अब असल सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है जिसने इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई बिल्कुल जाया कर दी। ये तो अल्लाह ताला ने करम किया ना कि एक इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर ने कहा जनाब के 15% बाकी आ गई है, वापस आ गई है। अच्छा, ये कैसे इमरान खान साहब ने कहा? बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे थे, सियासतदान भी कह रहे थे, इमरान खान के मुखालिफिन, कि भी इमरान खान को कैसे पता है कि उनकी 85% बिनाई चली गई है और सिर्फ 15% बाकी है। तो वो सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को खुद से नहीं पता कि उनकी 85% बिनाई चली गई है, उनकी तो 100% चली गई थी। ये तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ और अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट्स दोबारा बनाई, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया कि जनाब आपकी 15% आई साइट रिवाइव हुई है, जो 100% चली गई थी अब 15% है जो आपको वापस मिल गई है। ये डॉक्टर ने इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब ने अपने मुंह से नहीं कहा। अब इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत हुई है, मेरी फैमिली जराए से 2-3 जगह बात हुई, मैंने कोशिश की कि मुझे पता चले, लेकिन वो नहीं बता रहे। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से ही बात हुई है। एक जुमला मुझे सिर्फ पता चला है कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों से कहा कि मैं वैसे ठीक हूं, लेकिन मेरी आंख खराब हो गई है। ये इमरान खान साहब ने कहा अपने बेटों को, और ये बहुत फिक्रमंद है उनके बेटे। फैमिली जरा ये बताते हैं कि उनके बेटे बहुत परेशान थे इमरान खान के, उन्हें वीजा भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान का, वो इमरान खान को मिलना भी चाहते हैं। और इन हालात में कोई भी बेटा होगा वो बहुत परेशान होगा अपने वालिद के लिए कि उनकी आंख ही जाया हो गई। लेकिन जो एक जुमला मुझे पता चला वो यही है कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी आंख खराब हो गई। और बड़ी हाई स्पिरिट में इमरान खान साहब थे, उन्होंने अपने बेटों को हौसला दिया। बहुत मजबूत आदमी है इमरान खान,
और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है इस किस्म का, जब कोई वाकया हो जाए, इस तरह की चीज सामने आ जाए। तो 20 मिनट बात हुई इमरान खान साहब की अपने बेटों से। अब क्या बात हुई है, या इमरान खान साहब ने उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दी या नहीं दी, वो तो उनके बच्चे बाद में जो है वो बता सकते हैं। अभी तक तो कल उनकी बात हुई, अभी तक उन्होंने कोई बात पब्लिक के साथ या किसी जगह पे शेयर नहीं की, सिर्फ फैमिली के लोगों को पता। और उनके बच्चों ने ये बताया अलीमा खानम को, जो अलीमा खानम ने पब्लिक की बात, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब अपने बच्चों से बात करने पे खुश थे। अब नाज़रीन आ जाए जरा एहतजाज की तरफ। जो एहतजाज इस वक्त तक हो रहा है, जो मैं इस वक्त आपको ये कह रहा हूं कि ये उस लेवल का एहतजाज नहीं है जिस लेवल का एहतजाज क्लेम किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो मुख्तलिफ जगहों पे धरने, उनमें भक्कर डीआई खान रोड पे एक धरना चल रहा है, स्वाबी इंटरचेंज पे एक धरना चल रहा है, कुराक्रम हाईवे बंद है, और डीआई खान इस्लामाबाद की जो हाईवे है वो भी बंद है, कोहाट जंड रोड जो है ये बंद है, चमन कोयटा रोड जो है ये भी बंद है, जीटी रोड, अटक पुल, लाहौर कचहरी, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक धरना चल रहा है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर एक धरना चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक धरना चल रहा है, और बाकी रेड जोन हुकूमत ने खुद ही बंद किया हुआ है। आजाद पत्तन पुल है आजाद कश्मीर का, उसको भी बंद किया गया है। और यहाँ पे आजाद कश्मीर के हवाले से सरदार अब्दुल कयूम नियादी साहब, जो साबिक वजीर आजम है वहां के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि जनाब आप आजाद कश्मीर को बंद करें, जगह जगह वहां पे भी एहतजाज करें। अब इमरान खान साहब की फैमिली को इस वक्त एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़े और ये हुकूमत उनको एक्सेस दे इमरान खान साहब तक, उनकी मेडिकल रिपोर्टों तक, और डॉक्टरों को जाने दे इमरान खान साहब के भी, तो देखें ना, कुछ तो है जो हुकूमत छुपा रही है। हुकूमत इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट नहीं करने दे रही बड़े लंबे अरसे से। कुछ तो है जो ये कर रहे हैं इमरान खान के, स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं इमरान खान। अब इसमें आप ये बात ज़हन में, कुछ कर रहे हैं तभी तो छुपा रहे हैं, वरना छुपाने की वजह कोई नहीं थी। इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करनी चाहिए। सियासी लोगों को छोड़ दें, सियासतदानों को छोड़ दें, फैमिली, उनकी बहनें बैठे, उनके डॉक्टर बैठे, और बैठ के इंटरनेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें बुला लें इस्लामाबाद में, और उनके साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन्हें बताएं कि डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा जिस वक्त इमरान खान साहब की हालत बहुत खराब थी। उन्हें बताएं कि जेल को कैसे आसिम मुनीर साहब एक कर्नल के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि किस तरीके से इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन जो है उनको कंप्रोमाइज किया गया है, और उनको किस किस्म के खदशात। ये सारे बयानात उठा के, इस रिपोर्ट को उठा के, और बाकी चीजें सारी उनके सामने रखें, और अपने खदशात और डिमांड्स इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखें। तब इस हुकूमत के ऊपर मुझे लगता है कोई प्रेशर आएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे ये लोग जिद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था, और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वजीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो चार सद्दा में उनका पहला जलसा हुआ, और जलसे के मनाजिर आप देख लें। मैंने जो मनाजिर देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीजन भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था, उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोस और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहाँ इंतजामात थे चार सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वजीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वजीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीजें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी जमानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है, और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमात बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वजीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना, यहाँ पंजाब की वजीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो
सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने जो चांगला गली वाला जो घर है वहां पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीजें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज काम करेगी। पीएमएलएन ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर इंसाफ बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। जनरल बाजवा जिस वक्त अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको याद है, एक मुर्दा बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई धक्के दे के चला रहा है। तो जाते हुए कोई भी खुश नहीं होता, सब नाराज होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने भी जाना थोड़ी, इनको भेजना पड़ेगा। जो भी आर्मी चीफ होता है वो ऐसे ही होता है। अब वो ये इशारा दे रहे हैं कि शायद ये चले जाएं और कोई और आ जाए, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। देखें, जब भी कभी गर्मियां आती है ना तो हुकूमत मुकर जाती है पाकिस्तान में जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि गर्मियों में तहरीकें ही नहीं चलती। आप देखें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुकूमतें घास ही नहीं डालती अपोजिशन को। ये 6 महीने वो कहते हैं जी भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना चढ़ता है हुकूमतों को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। उन्हें पता है अब ये तहरीक का मौसम है, इनको अंगेज करो, बिठाओ, इनके साथ मुज़ाकरात करो, टाइम निकालो, कोई 2-4 महीने निकालो, उसके बाद फिर इन्हें खुला छोड़ दो। मोमेंटम इनका बनेगा ही नहीं, तहरीक नहीं चलेगी। साल निकल गया, अगले साल में फिर देखेंगे। ये हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली मौसमों के साथ है, बड़ा शदीद मौसम है ना, चारों मौसम शिद्दत के साथ होते हैं। तो ये एक हिकमत अमली होती है, हो सकता है राणा सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली हो। खबर एक और है नादरीन, और वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों के हवाले से जो लिस्ट दी गई है। आज मुलाकातों का दिन है, मुलाकात करवा दे तो ठीक है, वरना अदालत में केस भी चला हुआ है, देखते हैं अदालत किस तरह का इंसाफ देती है। वैसे तो इमरान खान साहब को डोगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब का, जुनैद अकबर साहब का, मीना खान अफरीदी का और दीगर 2 रहनुमाओं का नाम दिया गया है। ये वो हार्डलाइनर्स हैं जो इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, या मामला अदालत में जाता है, अदालत कुछ कर पाती है नहीं, क्योंकि वहां पे एक सिपाही जो है वो अदालती अहकामात को अपने जूते की नोक पे रखता है, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा हुआ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं, और उनकी फैमिली भी, कि यहाँ एक कर्नल बैठा हुआ है और वो कर्नल कंट्रोल करता है। नादरीन, जुनैद अकबर साहब ने एक इशारा दिया और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा एहतजाज में हमने जाना है, हमें जाना पड़ेगा एहतजाज में, रास्ता कोई नहीं है। नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, FIRs काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। हमारे वोटर जब मिलने आते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद ना निकल आए। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा। अब जुनैद अकबर साहब ने इशारा दिया कि नवंबर में आ भी सकते हैं। कुछ लोग पार्टी में कह रहे हैं जी अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कहा तो नहीं, लेकिन वो कह भी सकते हैं। फिलहाल सुहेल अफरीदी साहब ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया आज से। अब वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे जाके, वर्कर कन्वेंशन, कारकुनों से खिताब, उन्होंने एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं जो एक्टिविटीज किसी बड़ी तहरीक से पहले आपको शुरू करनी होती है। तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के हद तक ये एक्टिविटीज शुरू की हैं। आखिरी खबर नादरीन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आवाज उठाना पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे आप सेनेटर हैं, रुकन असेंबली हैं, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के, आप कोई भी हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में आवाज उठाई जुल्म के खिलाफ तो आपको पीका का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब ये इनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? देखिए, इनसे शिकवा क्या है, परेशानी क्या है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को इनसे प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 मादनियात का इशू है। ये उस पर बहुत बात करती है कि ये हमारे आम लोगों का हक है, ये मादनियात। आप यहां से इसे चोरी करके ना ले जाएं बदमनी के बहाने, ऑपरेशन के बहाने। वो ये कहती है कि यहां से मादनियात निकाली जाती हैं, तो एक उनका ये मौकिफ है मादनियात का। फिर ऑपरेशन के ऊपर उनका वही स्टांस है जो इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत खुलकर बोलती हैं, उनकी कैद के हवाले से। फिर जाली हुकूमत और फौज के सियासत में किरदार की शदीद नाक़िद है ये खातून। अब क्योंकि इन्होंने रोला डाला, इनके ऊपर भी पीका पे मुकदमा दर्ज हो गया। इससे पहले आपने देखा कि सनम जावेद, फलक जावेद, दोनों बहनों को उठा लिया गया। तहिबा राजा के साथ क्या हुआ, जो खदीजा शाह के साथ हुआ वो क्या हुआ, सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, अगर उनका नाम ना लें तो ज्यादती है। फिर इनके अलावा आयशा भुट्टा साहिबा, बेशुमार खवातीन है, मैं किस का नाम लूं।
मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में खवातीन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले कभी खवातीन की इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां, उनको सड़कों पे घसीटना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनकी चादर और चारदीवारी का तगद्दुद पामाल करना, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ।